बच्चों नमस्ते। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय संस्कृत भारती से अष्टम पाठ ग्राम्य जीवनम यानी गांव का जीवन। तो इस पाठ का आज हम देखेंगे हिंदी अनुवाद। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ग्राम्य जीवन सुव्यवस्थितम भवति। ग्राम्य जीवन यानी गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। भवति होता है। ग्राम्य जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। गांव में प्रायः सर्वे सभी स्वस्थ भवन्ति होते हैं। गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वनों में और नगरों में उस प्रकार का जीवन नहीं होता। वस्तुतः ग्रामः वन नगरियों मध्ये सन्ति। वास्तव में गांव वन और नगर के बीच में है। ग्रामीणाः जनाः प्रायेण कृषिवला भवन्ति। ग्रामीण लोग प्रायः किसान होते हैं, मतलब खेती करने वाले होते हैं। ते च प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। च और वे प्रातः काल से सायं तक यानी शाम तक अपने खेतों में कर्म कुर्वन्ति कार्य करते हैं। क्षेत्राणि सेक्तु वारिणः पूर्णा कुल्या भवन्ति। खेतों के चारों तरफ जल से वारिणा जल से पूर्ण कुल्या नालियां होती हैं। तो खेत के चारों तरफ जल से पूर्ण नालियां होती हैं। कृषका क्षेत्राणि हलेन कृषन्ति। किसान खेतों में हल से खेती करते हैं। कुल्य जलेन तानि सिंचन्ति। नालियों के जल से उनको सींचते हैं। तत्र बीजानि वपन्ति च। तत्र और वहाँ बीज बोते हैं। अब अगली पंक्तियां देखिए। ग्रामान परितः शस्य श्यामला धरित्री राजते। गांव के परितः चारों तरफ फसलों से युक्त हरित भूमि हरी भूमि होती है। गांव में चारों तरफ फसलों से हरित भूमि मतलब धरती जो होती है धरती राजते सुशोभित होती है। परिश्रमशीला ग्रामीणा धान्य आदिकम उत्पादयन्ति। परिश्रमशील ग्रामीण लोग धान्य आदिकम धन धान्य उत्पादयन्ति उत्पन्न करते हैं। तो परिश्रमशील ग्रामीण लोग धन धान्य उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिक उपकरणानां सहायेन इदानीं कृषि व्यवसाय लाभप्रदा संजाता। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से इस समय या अब कृषि व्यवसाय लाभप्रद संजाता हो गया है। तो वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से अब कृषि व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। अब अगली पंक्तियां। ग्राम पथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति। गांव के पथिकों च और गोपालकों का संगीत से हृदय प्रसन्न होता है। भवति होता है। गांव के पथिकों और गोपालकों का संगीत से हृदय प्रसन्न होता है। वृक्षा निस्वार्थम एव फलम छाया च प्रयच्छन्ति। वृक्षा पेड़
बिना स्वार्थ के, निस्वार्था में बिना स्वार्थ के फल च और छाया प्रचंती देते हैं। वृक्ष बिना स्वार्थ के फल और छाया देते हैं। ग्रामे शुक कपोत मयूर कोकिला आद्या पक्षिणा कूजंती। गाँव में तोता, शुका, शुक कहते हैं तोते को, तोता, कबूतर, मोर, कोयल आदि पक्षी कूजंती कूंजते हैं। अश्व गो महिष में शाद्या पशवा चा चरंती। घोड़े, गाय, भैंस, बकरी और पशु चरते हैं, चरंती चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्पव्यय साध्यम भवति। गाँव में मनोरंजन अल्पव्यय मतलब कम खर्चीला होता है। गाँव में मनोरंजन कम खर्चीला होता है, यानी मनोरंजन पर कम व्यय होता है, कम खर्च होता है। धूल धूसरितः बालकाः विविधां क्रीड़ा कुर्वन्ति। धूल धूसरित बालक विभिन्न खेल, क्रीड़ा खेल कुर्वन्ति करते हैं या खेलते हैं। जीवन रक्षणार्थम अत्यंत उपयोगिना वायु जलादिका ग्रामेषु प्रचुरम यथा लभ्यन्ते तथा च नगरेषु। देखिए, जीवन रक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी वायु जल आदि गाँव में प्रचुर होता है, जितना लाभकारी है, तथा ना नगरेषु वैसा नगरों में नहीं। एक बार और देखिए, जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी, जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु और जल आदि गाँव में जितने अधिक मतलब मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, वैसे तथा वैसे नगरों में नहीं। अब आगे की पंक्तियाँ। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति। गाँव का जीवन या ग्राम्य जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। ग्रामवासिना मनासी निर्मलानि भवन्ति। ग्रामवासी मन से, मनासी मन से निर्मल भवन्ति होते हैं। तो ग्रामवासी मन से निर्मल होते हैं। तत्रत्यं वातावरणं स्वच्छं भवति। वहाँ का वातावरण स्वच्छ भवति होता है, वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विधम शिक्षालय चिकित्सालय आदीनां सौविध्यं न आसीत् यथा अद्य अस्ति। तथापि अधुना ग्रामेषु सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः तर्हि ग्राम्य जीवनम् इतोपि सुकरं सुखकरं च भविष्यति। प्राचीन काल में गाँव में उस प्रकार के शिक्षालय, चिकित्सालय आदि की सुविधा नहीं थी जैसा आज है, मतलब जिस प्रकार की आज है। तो प्राचीन काल में गाँव में शिक्षालय, चिकित्सालय आदि की तथा विधम वैसी सुविधा, सौविध्यम सुविधा नासीत नहीं थी जैसी अद्य अस्ति आज है। तथापि फिर भी अधुना ग्रामेषु, फिर भी यदि आजकल गाँव में सकलानी सारे साधनानी साधन उपलब्ध हो जाएं तो ग्राम्य जीवन इतोपि इससे भी सुकरम सरल च और
सुखकर भविष्यति होगा। तदर्थ ग्राम निवासी भी संभूय प्रयत्ना विधेहे। तदर्थ इसके लिए गांव के निवासियों को या निवासियों द्वारा संभूय प्रयत्न एक होकर प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो इसके लिए गांव के निवासियों द्वारा एक होकर प्रयत्न विधेय किया जाना चाहिए। तो बच्चों, ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। धन्यवाद।